हाँ को आज्ञा भाई कहतु भाई हम भाई शुणी पार्छन्ती भाई आपन कथा किछि शुभुनी हमको प्रथमे बुझिबा जे चैत्यंकर मिशन कौन रही चैत्य सत्तांकर मिशन कौन रही माँ कहले the fundamental mission of the psychic being is to be an instrument of the divine for the transformation of the outer physical vital and mental being fundamental mission चैत्य सत्तांकर मौलिक लक्ष्य मूल लक्ष्य रही जे से दिव्यंकर गोटे जंत्र हेबे एवं केमती हेबे फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आउटर फिजिकल वाइटल मेंटल बीइंग मनुष्यर जो शरीर सत्ता प्राण सत्ता एवं मन सत्ता को बदल से दिव्यंकर गोटे इंस्ट्रूमेंट बा जंत्र ही बाहर एटा रही साइकिक बीइंगर लक्ष्य जहाँ फल the outer being can serve as a vehicle for the manifestation of the divine on earth गोटे लक्ष्य आम जिते जहाँ करुचे बारंबार आम कही चलीचे सब पाठचक्र सब आलोचन जे गोटे लक्ष्य रही आम दिव्यं को ये परिप्रकाश करवा नो अदर वे नो अदर मिशन नो अदर एम आमर गोटे लक्ष्य हूँ जे आम ये दिव्य हवा एवं दिव्यं को ये परिप्रकाश करवा से साइकिक बीइंग जिते जन्म पर जन्म मनुष्य शरीर भीतर देकर आसुचंती मनुष्य शरीर को आधार रूपे ग्रहण करके आसुचंती सेतबेले तांकर काम होची कोन ना द साइकिक बीइंग फ्रॉम द वेरी मोमेंट ऑफ बर्थ इन ए फिजिकल बॉडी पुशेस द होल बीइंग टुवर्ड्स दिस फुलफिलमेंट तेणु साइकिक पर काम होला से लागी पड़ंती कोन करिया पई ना जेमती जन्म हुंती शरीर माध्यम रे साइकिक भी आसी जानती पृथ्वी की से लगी जानती बा पुश कर चलती होल बीइंग जो होल बीइंग कोड़ा कह जाउची ना शरीर सत्ता प्राण सत्ता एवं मन सत्ता ये मानकू तांकर फुलफिलमेंट पाई उद्देश्य परिपूर्ण पाई लगे दियंती बा लगी रहंती चैत्य सत्ता कौन करिया पाई ना डिस्कवरी ऑफ वन्स डिवाइन सेल्फ भीतर जो दिव्य सत्ता रही डिस्कवर करने ऊपर को आने आविष्कार करने माने लागी जाती इट इज 666 माइटा को रिपीटेडली कहते इट इज 666 टू अवेकन द कॉन्शियसनेस एंड रीएस्टाब्लिश द यूनियन एटा खोजी चले किए चैत्य सत्ता खोजी चलती टू अवेकन द कॉन्शियसनेस चेतना को ऊर्ध्वगामी करने ऊर्ध्व को उठाइबा एंड रीएस्टाब्लिश द यूनियन आउ थे पुनः प्रतिष्ठा करने यूनियन एकीकरण एकाठी होगा अर्थात आमे जो दिव्यंग ठारू बा भगवान ठारू आमर जो संजोग टिके कटि जाइए रीएस्टाब्लिश करने पुनः प्रतिष्ठा करने चैत्य सत्ता लगी पड़ती जन्म पर जन्म किंतु ये प्रश्न उठे चैत्य सत्ता सीना लगी पड़ती किंतु अच्छी कि चैत्यंकर गोड़ ना हाथ केमिति चैत्य सत्ता ये कार्य को करेंगे तेणु से कार्य को केमिति करती ना सही चैत्य कौन करती यही पार्थिव जगत रे मन प्राण शरीर रूपक सत्ता मानू आश्रय करी ग्रो करने को जन्म पर जन्म प्रचेषा कर चलती आमे जो माने आसीचे आमे जीवन पर जीवन गोटे डेभलप्ड माइंड डेभलप बॉडी डेभलप भाइटाल को ग्रहण करी एक्सपीरियंस माध्यम रे आमे चलीचे चैत्य सत्ता हमको पुश कर चलती एवं आमे सेया करिया पई प्रेरित होइछे
ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ପ୍ରୋସେସ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ ପ୍ରୋସେସ। ଏବଂ এই କାର୍ଯ୍ୟଟା କେମିତି ହବ ନା ଯାହା କିଛି ହବ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମନ, ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାଣ ଓ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରକୁ ନେଇକରି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ମନକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ହିଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣକୁ ଶୁଦ୍ଧତା ଦେବ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ହିଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବାର ସମର୍ଥ ହେବ। କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ବହନ କରି, ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ବହନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛେ ବା ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସବୁର ମୂଳରେ ରହିଛି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। କେମିତି ନା ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅଶୁଦ୍ଧତାର ବାହାରକୁ ଯିବା ବା ଅଶୁଦ୍ଧତାର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ବା ଆମେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଧାବିତ ହେବା। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରାଲ ଯୋଗ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ମୂଳମନ୍ତ୍ର, ମୂଳ ଆଧାର, ମୂଳର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରୂପାନ୍ତର କରିବା, ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ନୈତିକ ଜୀବନ ତଥାକଥିତ ଯୋଗ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ନ କରିପାରି। ସାଧାରଣ ଯୋଗରେ ଯୋଉ କଥା ଥିଲା, ନୈତିକ ଜୀବନ କଥା ଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ନୈତିକ ଜୀବନ ତଥାକଥିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିନପାରିବ। କିମ୍ବା ଆମେ ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହିଁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେବା, ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପଥିକ, ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହାର ବହ୍ନି ଜାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା ବା ଇନର ବିଂ ଏବଂ ଇନର ନେଚର, ଅନ୍ତର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତା ନହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ହୃଦୟଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମନ ମନ୍ଦିରଗାମୀ ନୁହେଁ। କାରଣ ମନ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନୈତିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ନୁହେଁ। ଯଦି ଏ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମହର୍ଷି ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପଥିକ ହେବ, ସିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇ ନେଇ ଚାଲିବ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଚାଲିବ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରସ୍ଥାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଆଲୋକ ସହ ସଂଯୋଗ କରି। ଏହା ଯଦିଓ ଦୁର୍ହ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପସିବୁଲ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଦେୟାର ଇଜ ନୋ ରିଅଲ ଯୋଗ ପସିବୁଲ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଲେସ୍ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରାଲ ଯୋଗ, ଇଫ୍ वी डू नॉट go back from the outer self and become aware of all this inner being and inner nature। कौन कथा टी से कहते there is no real जोग possible। एमती साधारण जोग तो संभव नहीं, still less integral जोग। यदि आमे पूर्ण जोग कथा कहिबा ता आदौ संभव नहीं यदि if you do not go back from the outer self, बाहेरु भीतर आड़ को न जिबा, इनर बिंग विषय, अंतरसत्ता विषय सचेतन न होगा, ताहले आमे कौन कहि परिबा नहीं ना केबे हेले आमे पूर्ण जोगर पथिक होई परिबा नहीं, पूर्ण जोगरे पाद दे परिबा नहीं। तेणु आमे जो चैत्याविष्कार रास्ता खोजुचे, ए कथा प्रसंग रे विभिन्न गत पाठक रे मध्य आलोचना करथिले जे कोनसे गुरु मंत्र बଳରେ नहीं, केवल आत्म रूपांतर, आत्मशुद्धि बଳରେ ही संभव होगा। रूपांतर शुद्धि जहाँ भी कहूगा सब निर्भर करुच्ची निज ठारू आरंभ करबा। निज ठारू आरंभ करबा केतेबेले ना जेतेबेले आमे बाह्य मनर निर्देश गुड़िकर सीमा अतिक्रम करी भीतर मन बा इनर माइंड निर्देश चली पारिबा। किंतु प्रकृति रे इनर माइंड निर्देश रे चलिबा पई आम पाखरे सचेतनता नहीं। आमे जीवन छोट छोट घटना गुड़ी को बहुत समय कौन करुचे, इग्नोर कर दौचे। किंतु बाह्य मनर काम होची कौन
से कन्स्टांटली आउटर सरफेस रो प्रत्येक भाइब्रेशन को जाबुड़ी धरिबो स्पंदित होउथबो रिएक्शन दउथबो कि इनर माइंड ता करे नहीं अंत मन ता करे नहीं आमे आम जीवन में जो छोट छोट घटना गुड़िक आसुची ताकू भी जदि एनालाइज करिबा कौन सी आम जीवन कौन सी दिन कौन सी मुहूर्त कौन सी गोटे घटना को आम बाद दबानी सबु घटना को जदि आम अनुधान करिबा देखिबा आम बाह्य मन सब बळे कौन चाहूची एवं आम भीतर मन कौन चाहूची प्रथम कथा है चैत्य आविष्कार पाई आमको माँ कहते प्रथम तीनोटी जिनस प्रथम तो ध्यान देवाई पड़ो दैनंदिन जीवन मु अधिक किसी भीतर जावा कथा कहूनी आम दैन जीवन में माँ कहते जे स्टेप बैक करवा आम थॉट रे आम चिंतार आम स्टेप बैक करवा चिंतार टिके पछेबा चिंतार टिके पछघुंचा दबा स्टेप बैक इन वर्ड्स आम कथार टिके पछेबा स्टेप बैक इन विजन आम दृष्टि रे आम देखिबारे मध्य आम टिके पछेबा ताहले कौन करि परिबा ना या द्वारा आम दैनंदिन जीवन में जो छोट छोट घटना गुड़ को आसूची ताकू ऑब्जर्व करने अनुधान करने आम स्कोप पाई परिबा मु आपण मानकू ए स्टेप बैक इन थॉट स्टेप बैक इन वर्ड्स स्टेप बैक इन विजन ये तीनोटी कथा उपरे गोटे साधारण उदाहरण देवाई चाहूँगी एक गोटे मास तलर घटना मु ऑफिस आसिक पहुंचली घरे देखिली अपा तांकर कौन गोटे फोन क्या सहित कथा होते तापर मु पहुंची 10 मिनट पर तले चेयरटा पकई जाई आगे बसिली से मते कहले जे जानच से एक्स मैडम एते अहंकारी मु हठात पचली कौन है तुम केम अहंकार देखी पार्ल ना देख मुझे काली 4 थर फोन कली से मते कॉल बैक भी कले रिटर्न बैक भी कले मुझे अरे से कौन कारण व्यस्त थे फोन पाखे नथिबो तमे कहीं कथा एत व्यतिव्यस्त हो छोट कथार किसी गोटे कारण थाईपर मुझे भावुँ से फोन पाखे नथिले किंबा फोनटा से देखी ना ना एमती केमती हम से 4 थर देखिले मो फोनटा को अटेंड कर नथांते कॉल बैक कर नथांते गला ये कथा मु शॉर्ट कर दूची मैटर टी को एति कहि मु तक बुझेली कहली ना तमे से बहुत भूल बुझ ना एते बंधुता एते संपर्क कहूछ से एमती केमती करिवे एमती हेई परिबो तापर दिन सकाळ 9टा बेलू से भद्रमेला आम घर को आसिले बेल मारले आसी कहले अपा गेट खोल मु भीतर को जीवी से आसिले आम घर को मु मो रूम रे थाए से दी जन बसी कथा ठाउथांती ये कहले जे बबी मु तुमको फोन करथि तुम फोन ले ना अपा केतरो फोन करथिलो ना मु काली सब दिन 10टा 11टा एमती 4 थर फोन कर ना अपा मु फोन मो पाखे नथिला वो ऑनलाइन क्लास करथिला हमर छात पडुथिला मु छात ऊपर थिली मु तुम फोन देखिनी जदि देखि थांती मु निश्चय कॉल बैक करथांती ए जो छोट कथा मु कहली से दी जन बसछंती मु हठात मो रूम रो बाहरी आसिली टिके दी जन गोरी हसी देली मु कहले तुम प्रश्न उत्तर पाइल एटा हला स्टेप बैक इन थॉट जदि से भाभी थांते ना बबी सहित मोर एते सुंदर संपर्क से मते बड़ भूमि सम्मान दियंती मो फोन टाक से केबे हेले इग्नोर करि पारि न थांते ताहले हमर माइंड आउ एते निम्नगामी होई न थांता अर्थात आमे आउटर माइंड रे आकु केबे विचार कर न थांते आउटर थॉट रे आकु केबे नै न थांते ए जो छोट कथारू मिसअंडरस्टैंडिंग आरंभ हो जाउछ भाई बहन माने तापर आसिला स्टेप बैक इन वर्ड्स मु कहिबी आपण मानकू जे आमे कहा को गोटे कथा कहला बेलू आमे जतले कही हम किछ गोटे कहउचंती आमे संगे संगे रिएक्शन प्रकाश करूचे संगे संगे रिएक्शन प्रकाश करबा द्वारा एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भली आमे तांको पक्षरु मध्ये से भली प्रत्युत्तर आसी तो प्रत्येक मुहूर्त रे आमे जदि केही किछि कहिला सेही समय किछि समय पाई फॉर ए मोमेंट यदि आमे टिके नीरव रही पारंते ताहले कोन हंता ए समस्या
आम कथा कहिबार बा रिएक्शन करिवार समस्या गुड़िक आम पाखु आसंता नहीं। तृतीय कथा माँ कहले स्टेप बैक इन विजन। तमे गोटे किसी देखिल देखिबाटा तुम देखी गोटे घटना को देखिल किसी गोटे जिन तुम आखि आगे घटुची कि से घटना पश्चात कौन अच्छी से रिजिम टाक आम कहीं अनुधान करूनी। गोटे घटनाटी मोर मन पड़ मोर जड़े बंधु हठात ऑफिस रे गुम ही बसता पचारि भाई कौन है ना कि नहीं काली मु पुओटा को एते भल भल कहे काली देखिली पुओ मद दुकान बाहर की आसुची से आपंकर कौन है आप कहीं व्यस्त है ना नाई सांग मान सहित से मद बार को जाइला मुझे देखिली तो बाहरी आसिक देखिली सी मत देखनी तेणु मो मनटा भल लगुनि मो अशांति अच्छी मुझे आप पचारे ना कहीं पचारि तो देखिली से मद दुकान फेरुची मद बार फेरुची मुझे सांग मान पचारि ना आवश्यक नहीं। अच्छा ये घटना को मु मो लेवल टिके अनुधान करने को चेष्टा कली एवं से जो पिलाटी तार गोटे सांग को डाकी मुझे पचारि जे बाबूरे काली रमेश जाइथिला तुम सहित बुलिया हाँ अंकल से जाइथिला मुझे तुम छकरे कौट जाइथिल कि बसथिल कि ना अंकल आम जाइथिलु एमती टिके हिसाब से कहला ता शब्द रे मु बुझीगली मुझे अच्छा रमेश ना अंकल ना सी सेठी नथिला आमे बुलिकी आसला पर से दुकान को गलु बट रमेश तार मोटरसाइकिल चाबीटा मो पॉकेट रे रही जाइथारु रमेश भीतर को जाई कि मोठरू मोटरसाइकिल चाबीटा धरिकी आसला मुझे रमेश कौन ये सब आडिक्टेड बा से तुम मान अच्छे ना अंकल ना से केबे भी से भूल करेनी बस दैट्स पच ताले ए जो मोर कहे कथा आमे किछि घटना को न बुझी न सुनी आमे कौन कर दौचे गोटे अस्थिर मन को लेकर संगे संगे रिमार्क गुड़ाक दे दौचे। तेणु जो चैत्य आविष्कार कथा उठुची आमे जदि गोटे अस्थिर मन गोटे सन्देही मन गोटे आउटर माइंड बाह्य मन रे सब कथा को विचार करवा सब घटना को तर्जमा करवा ताहले आम चैत्य आविष्कार करने आम द्वारा संभव नहीं। तेणु माँ कहते फास्ट कंडीशन हूँ टू रिमेन काम क्वाइट दैट इज रियल काम रियल क्वाइट कारण केवल काम माइंड बा क्वाइट माइंड ही स्थिर सिद्धांत नहीं पारिबो। एटा मार्क्स प्रथम प्रदत्त प्रथम सूत्र प्रथम मंत्र कहले अत्युक्ति हम नहीं। आमे जो माने बर्तमान पाठचक्र अटेंड करुचे पाठचक्र सामिल होचे आम मानकर निश्चित रूपे किसी रियलाइजेशन आसीची किसी अनुभव आसीची ता नहले किसी गोटे कार्य कला परे आम भितर जो भावांतर आसूची जो प्रकार अनुभव आसूची से अनुभव आम बुझीपर आमर किसी डेभलप होइछि। तेबे मनीष निजस्व चिंता चेतनार सबु बड़े व्यस्त विव्रत जहाँकि कौन ना अज्ञता एवं अज्ञानता आमे मोटे भावी पारुने आम चिंता आम चेतना आम भावनार ऊर्ध्वरे गोटे विश्व शक्ति गोटे यूनिवर्सल फोर्स जे कार्य करुची सेटा को आमे जमा मन भितर को नहीं पारने। आमे जदि अंतर्मुखी हवा ये बाह्य मन द्वारा परिचालित न हवा ताहले बा इनर कॉन्शियसनेस रे जदि बास करिबा ताले आमे कौन करि परिबा ना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल फोर्स सहित संयोजित हो पारिबा। विश्वर गोटे शक्ति रही विश्वर गोटे चेतना रही आमे जे दिव्य संतान अमरत्व बाहक एक कथा केतबळे बुझिबा ना जेतबळे आमे आम इनर चेतना सहित इनर कॉन्शियसनेस सहित संयोजित हो पारिबा। जेतबळे मनुष्य भितरे अनुभव आसीबो आगे अनुभव आसीबो जे गोटे विश्व चेतना रही बोली विश्व शक्ति रही बोली भगवान गोटे विराट किछि
ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଆସିବ। ସେଥିରେ ତାପରେ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ନା ସେଥିରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ଇନର ସରଫେସ୍, ଇନର ଫୋର୍ସ, ଇନର ଫିଲିଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ନ ଆସେ ତେବେ ଯୋଉ କ୍ଷଣିକ ଅନୁଭବ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଥାଏ ତାହା ସ୍ଥିର ହିଁ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇନର ଫୋର୍ସ ସହିତ, ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃଶକ୍ତି ସହିତ, ଗୋଟେ ହିଡେନ୍ ପାୱାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଇନର ଫୋର୍ସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନ ହେବା ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରି ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଆସୁଛେ ତାହା ଫେଲ୍ କରି ଚାଲିଥିବ, ସେ ସାଧନା ଫେଲ୍ କରି ଚାଲିଥିବ। ଏପରିକି ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଆସିଲେ ବି ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହୁନଥିବ। ଶିବରନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ otherwise we can feel the divine only through external signs and external results, and that is a difficult and uncertain way and very occasional and inconstant, and it leads only to be belief and not to knowledge, not to the direct consciousness and awareness of the constant presence। अर्थ आमे जेपर्यंत एमती गोटे बाह्य सिंबल सहित बाह्य घटना सहित जड़ित होइकरी सेठु संगे संगे रिएक्ट करि दउथिबा तेबे से पर्यंत कोन होतबो डिफिकल्ट हबो हमकु गोटे सार्वजनीन ज्ञान सहित गोटे विश्व ज्ञान सहित युक्त होबा पाई। तेणु एटा आमर कन्स्टांट प्रेजेंस, दिव्यंकर कन्स्टांट प्रेजेंस आम पाखरे रहिबो नाही। एटा बारंबार आसुथिबो जाउथिबो, अर्थ जीवन पर जीवन आसुथिबो, ताहा पुनश्च अंतरित हो जाउथिबो। तेणु चैत्य आविष्कार पाई हमकु द्वितीय कथा कोन करियाकु पड़िबो, जहा किछि हमर अनुभव को आसुछि ताकू आउटर माइंड आउटर सरफेस रु फेराई न देई व्यक्ति अनुभव व्यक्ति चेतना भितर सीमित न रखिकरी आंतर चेतना आड़कू प्रवेश कराई यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल फोर्स सहित संयोग करबा जद्वार अनुभव स्थायी हब। चैत्य आविष्कार पथ हमको सहज हो। धरतु आमे कहा कथारे आघात पाइले, रिएक्शन कले, ए दीटा होउची आउटर माइंड आउ इगोर काम। उभय क्षेत्र हमको प्रॉपर गाइडेंस मिलिबो भीतर केवल स्टेप बैक द्वारा। सबुठो बड़ मंत्र हैला, सबुठो बड़ कथा हैला जे हमको कथा कार्य दृष्टि भावना ये चारिटारे स्टेप बैक होपे पड़िबो। नो स्टेप बैक मा कहउचंती, नो स्टेप बैक नो राइट डिसीजन एट ऑल। मु चौकते इंडिया जो सिनेमाटी हॉकी खेल उपरे आधारित मोर मन पड़ुची शाहरुख खान कर गोटे से हॉकी खेल मान गोटे कथा कहते, देख रुक फेक, ऑब्जर्व वेट डिलीवर। ठीक भाई भौणी माने आमे आम जीवन में तीनोटी कथा को जदि गुरुमंत्र भाव ग्रहण करि परिबा, तीनोटी कथा को जदि आमे यूटिलाइज करिबा आम जीवन में, ताहले मु कहूची हुए तो ये जीवन अंतत व्यर्थ जीवन। कौन सी घटना आसिला, कौन सी जिनस आम आखि दृष्टिपथर है, कौन सी भावना आम मन को आसिला, कौन सी कथा आम पाखक स्वर आकार प्रवेश करिगला, आमे ताको ऑब्जर्व करिया, जस्ट टिके देखिबा, से जो दृष्टि ताको वॉच करिबा, वॉच करिया भितर आमे वेट अर्थात आमे ताको कोन करि पारले, विश्राम देले, विरति देले, से चिंताटा को सडन भीतर को जीवा पूर्व आमे ताको वॉच कले, वॉच कला परे आमे जो वेट करिया समता होची ताको अंतर्दृष्टि देखिबा, अर्थात टिके भीतर को छाड़िबा। भीतर छला परे सब बेले मन रखिथिबा जे भीतर सब बेले गोटे निर्देश आसीबो, भीतर सब बेले गोटे राइट डिसीजन आसीबो। तेनु राइट डिसीजन आसला परे तापर आमे डिलीवर करि परिबा। आमे देखिबा
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରି ୱେଟ୍ କରି ଡେଲିଭର କଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଆସିବ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାହାରକୁ ଯିବ ଯୋଉଟା କି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଂକ୍ରମିତ କରିବନି ଗୋଟେ ଉଦାର ଗୋଟେ ଅନୁଭବର ଗୋଟେ शुभेच्छा बा सदिच्छार वातावरण बा सदिच्छार बार्ता ता पाखरे पहुंचाई देव तेणु चैत्य आविष्कार पथर कर्मीर लक्षण बा आम मान लक्षण ये हवा दरकार जे जेकोसी घटना कथा आम विव्रत नहीं प्रथमे देखा आनालाइज करवा एवं मंतव्य देवा मन रखा प्रत्युत्तर करवा चैत्य कर्मीर आदौ लक्षण नुहे मां लैंग्वेज प्रत्युत्तर करवा चैत्य कर्मीर आदौ लक्षण नुहे यह आम जदि आम जीवन प्रिंसिपल करदेबा चैत्य पथ यात्री हेबार गौरव आम सहित पाद मिलाई चलो कारण रोकवा किसी समय अर्थ हूँ सीमित व्यक्ति चेतना संक्रमित न हो विश्व चेतना दिव्य चेतना सहित जोड़ी हो प्रयास करवा थे मां को प्रश्न करागला माँ हाउ कैन वन मेक वन साइकिक पर्सनालिटी ग्रो जने केमिति तार चैत्य व्यक्तित्व को ग्रो करि परिबो माँ उत्तर दे दिले इट इज थ्रू ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ दैट साइकिक पर्सनालिटी फॉर्म्स ग्रोथ डेवलप्स एंड फाइनली बिकम्स ए कंप्लीट कॉन्शियस एंड फ्री बीइंग माँ सुंदर उत्तर टी देले जे इट इज थ्रू ऑल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ भाई भूणी माने आम जीवन कौन सी छोट छोट जिते नगण्य हो कौन सी घटना को कौन सी अनुभव को आम केबे भी इग्नोर करवानी जहाँ आसूची मन रखु सब गुड़िक आम अभिज्ञता आसूँ तेणु माँ कहले इट इज थ्रू ऑल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ दैट साइकिक पर्सनालिटी फॉर्म्स सबू अभिज्ञता को लेकर साइकिक चैत्य व्यक्तित्व गठन होता है ग्रो करता है डेभलप करता है एवं फाइनाली बिकम्स ए कंप्लीट कॉन्शियस एंड फ्री बीइंग गोटे मुक्त सत्तारे अर्थात गोटे पूर्णतर सत्तारे बा गोटे अभिज्ञ सत्तारे इंडिविजुअल बीइंग रे परिणत हो जाए तेणु पूर्णांग सचेतित मुक्त सत्तारे परिणत केतबेले सी हुए ना जेतबेले छोट छोट घटना गुड़ी को लेकर अभिज्ञता हासिल करे तेणु जेते समस्या भितर रहिबा सेते शिखिबा सेते अभिज्ञता हासिल करबा तेणु एठी जो जीवन शब्दटा आमर व्यवहृत होइछि ताहा ये जीवन कथा आदौ नुहे कथा आम जाचे जीवन लंबा निरवच्छिन्न अविश्रांत टायरलेस प्रोसेस मन रखा जहाँ भी घटुची जहाँ भी ताहा पूर्व निर्दिष्ट आम नेकेड आए जहाँ देखुचे आउटर माइंड रे जहाँ भावुचे ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस जहाँ रिएक्ट करुचे से सब आम अविकसित चैतन्यता दृष्टि अविकसित चैतन्यता चिंता और अविकसित चैतन्यता कार्य एवं यह निश्चित जे जे जो स्तर अच्छी तार दृष्टि से सीमाबद्ध आम अज्ञ मन भाषा जहाँ को आम भलमंद आख्या देउछे सबकि चैतन्यर आवश्यकतार खेल प्रत्येक घटनार अभिज्ञता नहीं जेतेबेले बाह्य मन अविकसित प्राण शरीर एपरिकी अविकसित चैत्य स्थिर हो जिवे जे यही आनंद ठारू यही अभिज्ञता ठारू उच्चतर अभिज्ञता उच्चतर आनंद अच्छी और ताही स्थिर सेतेबेले मनुष्य लक्ष्यभूत हो जाए अर्थात मनुष्य आमे जो माने चैत्याविष्कार प्रयास जारी रखीचे संदेह नहीं जे आमे समस्त चैत्य आविष्कार प्रयास जारी रखीचे हुए तो ये जीवन में हम परवर्ती जीवन में हम किसी जीवन परिवर्तन हम से किसी जायस नहीं किंतु आमे समस्त प्रोसेस अच्छे प्रोग्रेस करुचे मां भाषा the process of development goes on tirelessly through innumerable lives and if one is not conscious of it it is because one is not conscious of one psychic being for that is the indispensable starting point कौन मैं कहले the process of development goes on tirelessly ये जो प्रगतिर धाराटा प्रगतिटा जो
ଚାଲିଛି ମଣିଷ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଆସିକରି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି ଚୈତ୍ୟାଭିମୁଖୀ ହେଇ ଚାଲିଛି ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ଚାଲିଛି ସେଗୁଡାକ ଇନମରେବଲ ଲାଇଫ୍ସରେ ଚାଲିଛି ଅଗଣିତ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଚାଲିଛି and if one is not conscious of it ଯଦି ଜଣେ ତାର ଚୈତ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନୁହଁ if one is not conscious of it means ଚୈତ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନୁହଁ it is because one is not conscious of one's psychic being sorry process of development goes on tirelessly through innumerable lives ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନଟା ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଅଗଣିତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି ଆମେ ପ୍ରଗତି କରିବା ପଥରେ ବା ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ପଥରେ ଚାଲିଛେ ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଏଇ କଥାକୁ ଅନୁଭବକୁ ନେଇପାରୁନି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏଠି ଅଛି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ହିଅର୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେବଳ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମଣିଷ ଏଠି ଅଛି ତେଣୁ ତାହେଲେ ଯଦି ଜଣେ ସେତିକି ଅନୁଭବକୁ ନେଇପାରୁନି ମା କହୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ conscious of one's psychic being ସେ ତା ଚୈତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନୁହେଁ ସଚେତନ for that is the indispensable starting point ଚୈତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ବା ଚୈତ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ତାଙ୍କୁ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ କରି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଆମେ ଚାଲିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେଣୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମୌଳିକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତ ହେଉଥିବା ମନେ ପକାଉଥିବା ଯେ ଭଗବାନ ଆମଠାରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଆମଠାରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବନି ବା ଆଉ ଜୀବନ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେବନି ଜନ୍ମ ଏପିସୋଡ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପାଠଚକ୍ର କରୁଛେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛେ ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆଜି କରୁଛେ ତା ନୁହେଁ ଆମେ ଏମିତି ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡା କରି ଚାଲିଛେ ଟିକେ ମନକୁ ପଚାରିବା ଚୈତନ୍ୟତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠି ଅଛି ଉତ୍ତର ଯାହା ଆସିବ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରତିଜନ୍ମ ସାର୍ଥକତା ତାହା ହିଁ ନେଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ତାହା ହିଁ ନେଇଯିବ ଏଇ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭବ ଆଡ଼କୁ ତାହା ହିଁ ନେଇଯିବ ଏକ ଅମ୍ଳାନ ଭାବାବେଗ ଆଡ଼କୁ ତାହା ହିଁ ନେଇଯିବ ଆମକୁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନୁଭବ ଆଡ଼କୁ କେବଳ ଦରକାର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପିରେସନ ଅବିରାମ ଆସ୍ପୃହା ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ମରଣ ରଖିପାରିବା ଅଭିପ୍ସା କରିବା ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି କ୍ଷୁଦ୍ରାତ୍ମକ ଘଟଣା ବଳିରୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେବା ଉପଲବ୍ଧି ନେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କାହା ଭିତରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବି କିଏ ଏଇ ଜନ୍ମ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ଏ ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ ଅଗଣିତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇପାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହବ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରଗତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ରସର ହବା ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା ନା ଉଚ୍ଚତର ଆସ୍ପୃହା ରଖିବା ଭଗବତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ସେଥିରେ ବଞ୍ଚି ଆନ୍ତର ନିରବତା ବଜାୟ ରଖିପାରୁଥିବା ଅନ୍ତର ନିରବତା ରହି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରୁଥିବା ଯଦି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିପାରିବା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତତଃ କରିପାରିବା ନୀରବ ରହିପାରିବା ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବା କଥା କାର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଆମକୁ ଇଏ ଜୀବନଟା ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାରା ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଜୀବନଟା ପାଇଛେ ଏ ଜନ୍ମଟା ପାଇଛେ ତାହା କେବେ ବି
ବ୍ୟର୍ଥ ହବ ନାହିଁ। ଏଇ ଭଳି ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ରଖି ଉଚ୍ଚତର ଭାବନା ରଖି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେମିତିକି ଆମର ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢିବ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। ତାହା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜୀବନର ଧ୍ୟେୟ ହେଉ, ଏ ଜୀବନର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर आलोचना थिला। धन्यवाद। प्रकृत रे हमर साइकिक जदि उन्मुख बा क्रियाशील थिबो ताले हमें डिवाइन प्रेजेंस को अनुभव करि परिबा। जदि हमें मन द्वारा परिचालित होबा ताले भूल भी भाबिबा, भूल कर्म भी करिबा। जदि हमें साइकिक द्वारा हमें जदि परिचालित हबु ताले कौन हबो ना हमें भाबिबु भी ठीक आउ करिबु भी ठीक। डिवाइन प्रेजेंस को भी हमें अनुभव करि परिबु। धन्यवाद भाई। आपण एते असुस्थ थिबा बेले भी आपण हम मानकु आलोचना रखिले, से आपको अनेक अनेक धन्यवाद।